बोलो, कौन हो तुम? हमसे क्या चाहते हो? जहां पनाह, मेरा नाम सैफ अली है, एक किसान हूँ। बोलो। मैं थोड़े से पैसे कमाकर सीधी सादी जिंदगी जी रहा था। 6 महीने पहले तक मैं अपनी बीवी के साथ खुशी से रह रहा था, फिर वो चल बसी। ये सुनकर हमें बहुत अफसोस हुआ। फिर क्या हुआ? बीवी के गुजर जाने के बाद मैं बिल्कुल मायूस हो गया। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमारी कोई औलाद भी नहीं, तो मैं बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा। और एक दिन काजी अब्दुल्ला मुझे मिले। सैफ अली, तुम इतने दुखी और मायूस क्यों लग रहे हो? आप जानते हैं काजी साहब, कुछ दिन पहले मेरी बीवी चल बसी और अब मुझे जीने की कोई चाह नहीं। अरे अरे, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। खुदा की खुदाई कमाल है। तुम्हें इस तरह मायूस नहीं होना चाहिए। तुमने सारी जिंदगी मेहनत की है। क्यों न तुम कुछ दिनों के लिए अजमेर चले जाओ। खुदा के फजल से तुमको जीने का एक नया मकसद मिलेगा। जी काजी साहब, आप ठीक कहते हैं, मुझे यही करना चाहिए। मैं अजमेर चला जाऊंगा, फिर ख्वाजा के दरबार से ही मुझे जीने का नया मकसद मिलेगा। शुक्रिया काजी साहब। मैं घर गया और अगले दिन अजमेर जाने की तैयारी करने लगा। पर उस रात मुझे ख्याल आया कि मैं अपनी उम्र भर की जमा पूंजी का क्या करूंगा, उसे कहाँ छोड़ कर जाऊं। पैसों के लिए मैं किस पर भरोसा कर सकता हूँ। फिर मुझे काजी अब्दुल्ला का ख्याल आया। मैंने सोचा काजी साहब पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। तो मैं अगले दिन उनके घर गया और उनसे मेरे लौट के आने तक मेरी जमा पूंजी अपने पास रखने की दरख्वास्त की। सैफ अली, तुम्हारे आने तक ये थैला मेरे पास रहेगा, पर पहले मेरे सामने इस पर मोहर बंद लगा दो ताकि तुम्हें इत्मीनान रहे कि इसे किसी ने नहीं खोला। तो मैंने उस थैले को उनके सामने मोहर बंद कर दिया और उन्होंने वो थैला अपने पास रख लिया। मैं अजमेर से लौटा ये फैसला करने के बाद कि अब बाकी की जिंदगी बच्चों को अल्लाह और इबादत के बारे में सिखाने में गुजारूंगा। अपनी जमा पूंजी पर गुजर कर लूंगा, ये सोचकर मैं काजी साहब के पास मेरे पैसे लेने गया। मुझे खुशी है कि तुमने अब अपनी बाकी जिंदगी बच्चों को धर्म और खुदा के बारे में तालीम देने का फैसला किया है। ये लो, मैंने तुम्हारे पैसे को हिफाजत से रखा है। जरा जांच लो, मोहर ठीक है ना? शुक्रिया काजी साहब मेरे पैसों की देखभाल करने के लिए। मोहर वैसे ही है। आपका फिर से शुक्रिया। ओह या खुदा, ये कैसे हो सकता है? मेरे सोने के सिक्के कहाँ गए? क्या हुआ सैफ अली, बच्चों को पढ़ाने में सलाह चाहिए? फिर से कैसे आना हुआ? काजी साहब, घर जाकर जब मैंने वो पैसों का थैला खोला तो मेरे रखे हुए सोने के सिक्कों की जगह सिर्फ कुछ पत्थर देखकर मेरे तो होश उड़ गए। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मेरे पास रखने से पहले वो थैला मुझे खोल के दिखाया था? क्या खुद तुमने मोहर नहीं लगाई थी? फिर यहाँ आकर मुझसे ये बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब जाओ यहाँ से और दूर हो जाओ मेरी नजरों से। काजी साहब, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मेरी जिंदगी भर की कमाई है। मैं उन पैसों के बिना अपना बुढ़ापा कैसे गुजारूंगा? तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। सुना नहीं तुमने? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में गिरफ्तार करवा दूंगा। निकल जाओ। आपके पास आने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था हुजूर। आप ही मेरे पैसे वापस दिला सकते हैं। काजी साहब जैसे ऊंचे अफसर से सिर्फ आप ही मुझे पैसे वापस दिला सकते हैं। बीरबल, तुम क्या सोचते हो? क्या तुम इस मामले में सच का पता लगा सकते हो? हुजूर, मैं कुछ और जानना चाहूंगा। क्या तुम्हारे पास वो थैला है? हुजूर, मुझे इस मामले में सच जानने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए। यकीनन बीरबल। इस बीच सैफ अली, तुम हमारे मेहमान बनकर रह सकते हो।
पर अगर हमें यह पता चला कि तुम झूठे हो तो तुम्हें लंबे समय तक हमारे कैद खाने का मेहमान बनना पड़ेगा। शुक्रिया जहांपना, मैं आपको जुबान देता हूं कि मैंने सिर्फ सच और सिर्फ सच ही कहा है। सेवक राम। जी जनाब। सेवक राम, ये मेरी पसंदीदा पोशाकों में से एक है, थोड़ी फट सी गई है। तुम शहर के सबसे अच्छे दर्जी का पता लगा सकते हो जो इसे रफू कर सके। रफू इस तरह से होनी चाहिए कि पोशाक सिल भी जाए और सिलाई भी नहीं दिखनी चाहिए। बिल्कुल जनाब, मैं अभी बाजार जाकर पता लगाता हूँ। मैं जरूर किसी अच्छे दर्जी को ढूंढ लूंगा जो ये काम कर सके। नहीं सेवक राम, मुझे एक अच्छा दर्जी नहीं, सबसे अच्छा दर्जी चाहिए। तुम इस शहर के सबसे अच्छे दर्जी का पता लगाओ। बहुत बढ़िया। पता ही नहीं चल रहा है कि यह पहले फटी हुई थी। और रफू भी कमाल का किया है, कोई आसानी से पता नहीं लगा सकता। बताओ, ये काम किसने किया है? जनाब, गोपाल नाम का एक दर्जी है, उसी ने यह काम किया है मेरे लिए। मैंने जिनसे भी पूछा सब ने उसी का नाम बताया। बहुत खूब, तुम उससे कहो कि वो मुझसे आकर यहां मिले। मुझे और कपड़ों की रफू करवानी है। क्या तुमने सैफ अली के मामले में सच का पता लगा लिया या कुछ और वक्त चाहिए? हुजूर, मैंने सच का पता लगा लिया है। आप सैफ अली और काजी अब्दुल्ला को यहां बुलवा लीजिए। मैं सारी सच्चाई आपके सामने रख दूंगा हुजूर। जरूर बीरबल। सिपाहियों, सैफ अली और काजी अब्दुल्ला को तुरंत दरबार में हाजिर किया जाए। सैफ अली, क्या यह वही थैला है जो तुमने काजी अब्दुल्ला के पास रखवाया था? जी हुजूर, ये मेरा ही थैला है। काजी साहब, क्या आप इस थैले को पहचानते हैं? हाँ, बिल्कुल वैसा ही थैला लगता है। और ये मोहर भी मेरी, बेशक अभी खुली है, पर इसी ने उस पर यह मोहर लगाई और वापस लेने से पहले इसी ने इसे जांच करके देखा, तब यह खुली नहीं थी। थैले में क्या था मैंने देखा भी नहीं। ये कहता है सोने के सिक्के थे। मैं कैसे यकीन कर लूं हुजूर? ये झूठ भी तो बोल सकता है। गोपाल दर्जी को जल्द बुलाया जाए। गोपाल दर्जी दरबार में पेश हो। हमें बताओ गोपाल, क्या हाल ही में तुमने काजी अब्दुल्ला का कोई काम किया है? जी जहांपना, काजी अब्दुल्ला ने मुझसे अपना एक पैसे का थैला रफू करवाया था जो फट गया था। हुजूर, काजी अब्दुल्ला को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने सैफ अली के थैले को काटकर उसमें से पैसे निकाल लिए। फिर उसने पैसों की जगह पत्थर रखकर गोपाल से रफू करने को कहा। झूठा और धोखेबाज है। बना, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालची हो गया था। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। इतने बड़े ओहदे पर रहकर तुम ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? लोग तुमसे सलाह और मदद की उम्मीद रखते हैं और तुम धोखेबाजी करते फिरते हो। नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। हम तुम्हें 1 साल कैद की सजा देते हैं। सिपाहियों, बंद कर दो इसे कैद खाने में। सैफ अली, फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे और तुम्हारे नेक काम में हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हारे लिए एक मदरसा बनवा देंगे जहां तुम बच्चों को मजहबी तालीम दे सको। जाओ, खुदा खैर करे। शुक्रिया जहांपना, शुक्रिया राजा बीरबल।
बीरबल, एक बार फिर तुम्हारी सूझबूझ और पारखी नजर ने एक चोर और धोखेबाज को पकड़ा। तुम्हें काजी की करतूत पर शक कैसे हुआ? हुजूर, जब मैंने सैफ अली को यह कहते हुए सुना कि काजी ने उससे थैली को मोहरबंद करके उसे जांचने को कहा, तभी मैं समझ गया कि पैसे किसी और चालाकी से निकाल लिए गए थे। इसलिए मैंने थैली की ध्यान से जांच की और ये सिलाई देखी। अब सिर्फ शहर के सबसे अच्छे दर्जी का पता लगाने की देर थी हुजूर। शाबाश बीरबल, शाबाश, तुमने फिर नई मिसाल कायम की। शाबाश। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। बीरबल को प्रकृति से प्रेम था और अपना ज्यादातर वक्त बाहर खुली हवा में बिताते थे। उनकी सबसे पसंदीदा जगह शहंशाह अकबर के शाही बाग थे। इन शाही बागों की देखभाल एक मीर नाम का माली करता था। वो एक शांत इंसान था जो सीधी सादी जिंदगी जीता था और अपने में और अपने बागों में खुश था। बीरबल और मीर अक्सर बागों के पेड़ पौधों, फूलों और फलों की दिलचस्प बातें करते थे। बीरबल मीर के साथ अच्छा सलूक करते थे और मीर भी बीरबल को काफी पसंद करता था। एक दिन मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया, कोई तो मुझे बचाए, कोई तो। क्या हुआ मीर, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? तुम यहाँ बैठे जोर से रो रहे हो। मुझे बताओ दोस्त, क्या हुआ? हुजूर, मैं अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचा रहा था, एक मटके में डालकर इस पेड़ के नीचे छुपाता आया हूँ। मैं 20 साल से ये बचत करता आया हूँ। ओह, अब मैं क्या करूँगा? ओह। धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब बताओ क्या हुआ? हुजूर, मैंने आज यहाँ पैसों का मटका निकालने के लिए खुदाई की, पर वो यहाँ नहीं मिला। मटका नहीं था, किसी ने चुरा लिया मेरा पैसा। मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ, आप ही बताइए मैं क्या करूँ। पर तुमने पैसे यहाँ क्यों रखे? इस तरह जमीन के नीचे छुपाकर क्यों? अपने पैसे घर पर क्यों नहीं रखे तुमने? मैंने सोचा कि कौन इस पेड़ के नीचे देखेगा और मेरा पैसा हमेशा सुरक्षित रहेगा। वैसे भी मैं अपना सारा वक्त यहीं बिताता हूँ, तो मेरी नजर हमेशा उस पर रहती थी। अगर ऐसा है तो जिसे तुमने बताया था चोर वही है। किसे बताया था इसके बारे में? किसी को भी नहीं हुजूर, मैंने किसी से नहीं कहा था। तो फिर किसी ने तुम्हें यहाँ पैसे डालते हुए या निकालते हुए देखा होगा। लेकिन यहाँ पर तो किसी का भी आना मना है सिवाय आपके, जहांपना और उनके कुछ मंत्रियों के। हाँ, ठीक कह रहे हो। मुझे वक्त दो, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे पैसे ढूंढ लूंगा। अब घबराओ मत, घर जाकर आराम करो। कोई भी जिसे पैसों के बारे में नहीं मालूम, वो इस पेड़ के नीचे क्यों खोदेगा, और वो भी एक कटहल का पेड़। हाँ, कोई वैद्य या हकीम पेड़ के नीचे खोद सकता है दवाई बनाने के लिए। हाँ, ये ठीक है। तो हुजूर, जो मंत्री शाही बाग का इस्तेमाल करते हैं, मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। जरूर, अगर ये तुम्हें चोर को पकड़ने में मदद करेगा तो पूछो। क्या आप में से कोई भी हाल ही में बीमार थे या किसी कारण कोई दवाई की जरूरत पड़ी थी? हाँ, पिछले 3-4 दिनों से मेरे गले में खराश है और मैं मेरी पत्नी की बनाई हुई एक आयुर्वेदिक दवा ले रहा हूँ। दवा बनाने के लिए जड़ी बूटी कहाँ से मिली? क्या मतलब जड़ी बूटी कहाँ से मिली? वो उसे उसकी माँ ने भेजी थी जयपुर से। मुझे गलत मत समझिए, मैं आप पर कोई तोहमत नहीं लगा रहा हूँ। कुछ ही देर में मैं आपको सब समझा दूंगा। और कोई है जो कोई दवाई ले रहा हो? दरअसल कहते हुए तो शर्म आती है,
लेकिन मुझे कब्ज की शिकायत रहती है और मेरे जो हकीम जी है उन्होंने जड़ी बूटी की एक दवा मुझे दी थी जो मैं 2 दिनों से ले रहा हूँ। ओह, और ये हकीम जी कौन है? क्या उन्हें दरबार में बुला सकते हैं? जरूर बुला सकते हैं उन्हें। उनका नाम वैद्य प्रसाद है। बीरबल, हमें माली के पैसे चोरी होने और इन दवाइयों के बीच कोई संबंध नजर नहीं आता। तुम क्या साबित करना चाहते हो? हुजूर, मुझे बस कुछ वक्त और दीजिए और धीरज रखें, मैं आपको सब समझा दूंगा। ठीक है बीरबल, कार्रवाई जारी रखो। वैद्य प्रसाद को हाजिर किया जाए। आदाब जहांपना। आदाब। तुम्हें यहाँ बीरबल ने बुलाया है, हमने नहीं। वो तुमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। वैद्य जी, मैं कब से काफी परेशान हूं और मैं दरबार में बात कर रहा था तो राज सिंह जी ने आपसे मिलने का सुझाव दिया। आपने उनके लिए एक ऐसी दवा बनाई है जिससे उनका हाजमा ठीक हो गया है। ओह जी जरूर, मैं आपके लिए भी वही दवा बना दूंगा और यकीन मानिए अगले 2 दिनों में आपकी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सचमुच मुझे यकीन नहीं होता। क्या यह समस्या हमेशा के लिए चली जाएगी, और वो भी सिर्फ 2 दिनों में? और मैं कई महीनों से परेशान हूं। ओह, आप 2 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जैसे राज सिंह जी, वो भी लंबे समय से परेशान थे, लेकिन मेरी दवाई के बस 2 खुराकें और कब से हमेशा के लिए छुटकारा मिला उन्हें। मैं बहुत उत्सुक हूं, आप ये दवा कैसे बनाते हैं? क्या इस्तेमाल करते हैं? अगर और किसी ने पूछा होता तो मैं ये बिल्कुल नहीं बताता, पर हुजूर क्योंकि आप पूछ रहे हैं इसलिए बताता हूँ। इस दवाई को बनाने में सबसे जरूरी चीज है कटहल के पेड़ के जड़ का अर्क। ओह, हमें चाहिए कटहल की जड़ का अर्क। तब तो मुझे और भी लंबे समय तक परेशान होना पड़ेगा। आपको इस शहर में कटहल का जड़ कहाँ मिलेगा? घबराने की कोई बात नहीं है हुजूर, एक कटहल का पेड़ शहंशाह के शाही बाग में ही है। ओह, ऐसी बात है। खैर वैद्य जी, मैं आपको सच बोलने का एक मौका दूंगा मीर के पैसे लौटाने का। जो बाग का माली है वो पैसे जो आपको पेड़ के नीचे मिले। मीर जी हुजूर, मुझे माफ कीजिएगा। मुझे वो मटका पेड़ के नीचे मिला और मैंने सोचा कि काफी समय से पड़ा है और जिसने छुपाया है वो भूल गया है, इसलिए मैंने पैसे ले लिए। खैर, एक वैद्य होने के नाते तुम्हें लोगों की तकलीफ दूर करनी चाहिए, न कि खुद उनके दर्द की वजह बनना चाहिए। हुजूर मुझे माफ कीजिए, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। मैंने लालच में आके ऐसा काम किया था। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा हुजूर। हुजूर, मुझे लगता है हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए सच बोलने के लिए। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो। हुजूर, अब हमें मीर को बुलाकर यह खुशखबरी सुनानी चाहिए। जरूर बीरबल, जरूर। मीर दरबार में पेश हो। आदाब जहांपना। मीर, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारे पैसे मिल गए हैं। क्या ये सच है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने तो पैसे मिलने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी जल्दी नहीं। उस मटके में कितने पैसे थे? जनाब, उसमें 75 सोने की अशरफियां थी। मीर, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन 10 अशरफियां कम मिलेंगी तुम्हारी बेवकूफी के लिए जो तुमने पैसों को ऐसी जगह छुपाए। ये 10 अशरफियां वैद्य जी को सच बोलने के लिए दिए जाएंगे। बीरबल, बहुत खूब। कमाल का इंसाफ किया है तुमने। हमें फख्र है तुम पर। लेकिन हमें यह बताओ, आखिर तुम्हें एक वैद्य की बात कैसे सूझी? हुजूर, मुझे एक वैद्य की बात इसलिए सूझी क्योंकि उनके पास ही कोई अच्छा कारण हो सकता है कटहल के पेड़ के नीचे खुदाई करने का, वरना और कोई तो फल तोड़ेगा, जड़ नहीं। बहुत खूब। शाबाश बीरबल, शाबाश। शुक्रिया जहांपना, शुक्रिया। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया।
जी, कौन है आप और आपको क्या चाहिए? मैं गंगू हूँ। मैं राजा बीरबल से मिलना चाहता हूँ। मैं उनसे इंसाफ चाहता हूँ। लेकिन राजा बीरबल आराम कर रहे हैं। उन्हें आप लोग कल दरबार में जाकर क्यों नहीं मिलते? नहीं नहीं, हमें अभी उनसे मिलने दीजिए। यह आदमी एक चोर और झूठा है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें आज ही ये मामला सुलझाने दीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं जाकर देखता हूं अगर वो आपसे अभी मिल सकते हैं। आप यहीं ठहरिए। हुजूर, बाहर दो आदमी आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। वो आपसे इंसाफ चाहते हैं। मैंने उनसे कल दरबार में मिलने को कहा, पर वो अभी ही मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें अंदर ले आओ। अंदर आइए, राजा बीरबल आपसे अभी मिलेंगे। आदाब हुजूर। हाँ जी, क्या समस्या है? जरा ठहरिएगा। कौन हो सकता है ये? आदाब हुजूर, आदाब। आदाब हुजूर। आपने मुझे बुलवा दिया हो। अगर कुछ काम था तो? नहीं, मैं सिर्फ बागीचे में सैर कर रहा था। सोचा क्यों ना तुमसे मिलता चलूं। आदाब जहांपना। ये कौन है बीरबल? मैं खुद भी जानना चाहता था हुजूर। इन्हें इंसाफ चाहिए, लेकिन मैंने बाद में आने को कहूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इंसाफ करते देखना चाहता हूं। शुरू करो। हाँ तो आप कहिए, कहिए आप दोनों कौन है और समस्या क्या है? जहांपना, हुजूर मैं गंगू तेली हूँ। मैं तेल बेचता हूँ। मैं शहर के काफी व्यापारियों को और दुकानों में तेल बेचता हूँ। आज मेरा कारोबार अच्छा हुआ और इसकी दुकान से गुजर रहा था। ये लच्छूराम कसाई है। इसने मुझे अंदर बुलाया। ए, तेल वाले, इधर आओ, मुझे थोड़ा तेल दो। जी जनाब, कितना तेल चाहिए आपको? सोचने दो, मुझे एक माप दे दो। जनाब, ये लीजिए। 2 रुपए हुए जनाब। 2 रुपए? ये तो ज्यादा है। तुम तो बेईमानी कर रहे हो। जनाब, तेल महंगा हो गया है। मुझे व्यापारी को भी देना पड़ता है और कमाई इसमें कम है। मैं आपको ठग नहीं रहा। आप किसी से भी पूछ लें। खैर, सभी यही कहते हैं, तुम हमें ठग रहे हो। खैर, ये लो पैसे। एक चांदी का सिक्का है। अब मुझे छुट्टे दे दो। तुम थक गए होगे सारा दिन ये बोझा उठाकर। क्यों ना अंदर हाथ धोकर मेरे साथ थोड़ी लस्सी पी लो, फिर काम पर चले जाना। क्या ख्याल है? अरे क्या कर रहे हैं आप? ये मेरे पैसे हैं। झूठे, ये मेरे पैसे हैं। तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारी ऐसी हिम्मत! मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। फिर हमने झगड़ा शुरू कर दिया, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अब आप ही मेरे पैसे वापस दिलवा सकते हैं। तुम्हें क्या कहना है इस बारे में? जनाब, ये आदमी एक झूठा और चोर है। दरअसल बात कुछ ऐसी थी। जनाब, क्या आपको तेल चाहिए? नहीं शुक्रिया, मुझे जरूरत नहीं है। जनाब, आज मेरी बोनी तक नहीं हुई। एक नाप ले लीजिए मुझसे, एक नाप। देखो, मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है। मेरे पास 1 महीने का काफी तेल है। जनाब, मैं आपको छूट दूंगा। जनाब, एक नाप ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, मुझे एक माप दे दो। शुक्रिया जनाब। 2 रुपए हुए इसके। ठीक है। ये लो पैसे। जनाब, क्या मैं हाथ मुंह धो सकता हूँ? सारा दिन ये थैला लटका के मैं थक गया हूँ। सिर्फ हाथ मुंह धोकर थोड़ा चुस्त होना चाहता हूँ।
ठीक है, पर जल्दी करो, हाथ मुंह वहां धो लो। ये क्या कर रहे हो? रुको, चोर कहीं का, मेरे पैसे वापस करो। नहीं, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरा थैला है। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? मेरे पास भीख मांगने आए, मैंने मदद की, तूने ये क्या किया? मेरे पैसे चुराए। तुम मुझे लूटना चाहते हो। ये मेरे पैसे हैं और मैं तुम्हें नहीं दूंगा। लोग जमा हो गए और सलाह दी कि आपके पास आए हुजूर। अब आप ही मेरी मदद करें हुजूर। नहीं जनाब, ये मेरे पैसे हैं। ये आदमी झूठ बोल रहा है। ओ बीरबल, अब तुम ये समस्या कैसे सुलझाओगे? कोई गवाह भी नहीं है, दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब तुम इसका इंसाफ कैसे करोगे? हुजूर, इस समस्या का हल है, और माफ कीजिएगा हुजूर, पर आप गलत थे। एक गवाह है इस बात का। हुजूर, आपकी गलत फहमी है। जब उसने पैसे लेना चाहे तब वहां कोई नहीं था। नहीं, तुम गलत हो। एक गवाह मौजूद था। वो पैसों का थैला, वो ही गवाह है। बीरबल, तुम ठीक तो हो? भला पैसों का एक थैला गवाह? एक थैला सच्ची बात कैसे कह सकता है? हुजूर, बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मुझे यकीन है ये थैला जरूर बोलेगा। कमाल है, ये तो काफी दिलचस्प होगा। जल्दी करो। एक बर्तन में पानी लेकर आओ। अब ये पैसों का थैला मुझे दो। हुजूर, सच्चाई सामने है। ये तेली सच बोल रहा था। ये पैसों का थैला उसी का है। तुम ये कैसे कह सकते हो बीरबल? तुम्हें यकीन है? मुझे पूरा यकीन है हुजूर, मैं साबित कर सकता हूं। तो साबित करो। हुजूर, अगर आप देखें तो पानी के ऊपर तेल की एक परत है। ये तेल की परत इन सिक्कों में से आई, और ये तेल सिर्फ तेली के हाथों से ही आ सकती है। जब वो थैले में सिक्के डालता था और निकालता था, सिक्कों पे तेल लगने का और कोई कारण हो ही नहीं सकता। शाबाश, शाबाश, हमें खुश कर दिया तुमने। बड़े होशियार हो तुम। बहुत खूब। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ कीजिए हुजूर, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं लालची हो गया था। नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। तुम्हें इस आदमी को वो पूरी रकम लौटानी होगी जो तुमने चुराने की कोशिश की, और इस जुर्म के लिए 1 महीने की कैद। शुक्रिया जहांपना। बीरबल, तुम्हारा कोई भी जवाब नहीं। शाबाश बीरबल, शाबाश। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। शहंशाह अकबर को गुस्सा जल्दी आता था, और अगर कोई उन्हें गुस्सा दिलाता तो कभी कभार छोटी सी गलती पर बड़ी सजा दे देते थे। बीरबल ये जानते थे, और सिर्फ वो ही शहंशाह के गुस्से को शांत कर सकते थे। एक दिन सिपाही, जी जहांपना, आदाब। हमारे ख्वाबगाह की दीवारों का यह रंग किसने चुना है? क्या हुआ तुम्हें? तुम जवाब क्यों नहीं देते? अल्फाज नहीं मिल रहे? जहांपना, ये रंग आप ही ने चुना था। तुम्हारी ये जुर्रत! हम ऐसा रंग चुन ही नहीं सकते, और तुम हमसे इस तरह बात कैसे कर सकते हो? अब जाओ और उसे लेकर आओ जिसने इस कमरे को रंगा है। जी 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 जहांपना, माफ कीजिएगा मुझे, मैं अभी जाके उसे ले आता हूँ।
आदाब जहांपना। ओ, तो आ गए तुम। जहांपना, कोई गलती हुई है क्या? गलती? नहीं, बिल्कुल नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? याकूब जहांपना। याकूब? तो तुम्हें अपना नाम पता है, तुम मेरी जबान समझते हो, तो तुम सीधी सीधी बातें भी समझ सकते हो। हुजूर, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसे फौरन सुधार देता हूँ। क्या फौरन? तुम हमारे ख्वाबगाह की दीवारों का रंग फौरन कैसे बदल सकते हो? बताओ हमें, हम जानना चाहते हैं। हुजूर, अगर आपको अब ये रंग पसंद नहीं तो मैं सारी रात काम करके ये रंग बदल दूंगा। हमें ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बेहद घटिया रंग है। हमें इस तरह इतना गुस्सा कभी नहीं आता अगर ठीक से तुम हमारा कहना मानते। मुझे माफ कीजिएगा हुजूर। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अपने सारे रंग हमें दिखाओ और हम बताएंगे कि कौन सा रंग चाहिए। और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हें वो सारे रंग पीने होंगे। हमें ये रंग चाहिए। तुम्हें याद रहेगा, अब कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जी हुजूर, समझ गया हुजूर। मैं अभी काम शुरू करके कल तक खत्म कर दूंगा। अरे ये क्या? सिपाही, सिपाही! जी जहांपना। जाओ, उस रंगरेज को लेकर आओ। जाओ, यूं खड़े मत रहो। आदाब जहांपना, आदाब। जाओ, अपने सारे रंग लेकर तुरंत आओ। माफ कीजिएगा हुजूर, मुझे माफ कीजिएगा हुजूर। क्या बात है? तुम क्यों परेशान हो? सुनो, जहांपना अभी काफी गुस्से में है और अगर उन्होंने पहले कहा है तो वो तुम्हें अपने रंग पीने को जरूर कहेंगे। रंग पीने को? हाँ, रंग पीने को। लेकिन घबराओ नहीं, जो मैं कहता हूं वैसा ही करो, सब ठीक हो जाएगा। जहांपना, मैं अपने सारे रंग साथ लाया हूं। क्या मैंने तुम्हें ये रंग लगाने को नहीं कहा था? जी जहांपना। जी हुजूर। तो फिर तुमने ये रंग क्यों नहीं लगाया? कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि तुम्हें ये कैसे याद रहेगा। एक बार ये रंग पियोगे तो फिर कभी नहीं भूलोगे। रंग पीऊंगा जहांपना? हाँ, पियोगे। चलो उठाओ इस मटके को और पियो, और तब तक मत रुकना जब तक कि हम न कहें। रुको, ये रंग पिलाकर हम तुम्हें मारना नहीं चाहते। उम्मीद है तुमने सबक सीख लिया होगा। हम चाहते हैं कि यही रंग लेकर तुम इन दीवारों को अच्छी तरह से रंग दो। जी जहांपना, शुक्रिया जहांपना। अब कोई गलती नहीं होगी जहांपना। शुक्रिया जहांपना, शुक्रिया। इतना रंग पीने के बाद अब ये शायद 2-3 दिनों तक बीमार रहेगा।
भला ये कैसे हो सकता है? इतना सारा रंग पीने के बाद ये काम पर कैसे आया? इसे तो बीमार होना चाहिए था। सुनो, तुम आज अपना काम खत्म करने वाले थे, लेकिन तुमने तो अब तक पुराना रंग भी नहीं उतारा। जाओ और अपने रंग लेकर आओ। अभी मुझे राजा बीरबल कहाँ मिलेंगे? शाही बाग में जाके ढूंढो, शाम के वक्त वो वहीं रहते हैं। आदाब हुजूर, मुझे आपकी मदद चाहिए। शहंशाह अकबर मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मुझे फिर रंग लाने को कहा है। अब मैं क्या करूंगा हुजूर? घबराओ मत, ऐसा करो। जहाँपना, मैं अपने रंग ले आया। ठीक है, अब हम तुम्हें दोगुनी सजा देंगे। आज तुम 2 रंग पियोगे, ये और ये। रुको, ये काफी है। रंग का ये मटका मुझे दो। क्या? ये तो शरबत है। तुम्हारी ये मजाल हमें बेवकूफ बनाना चाहा? बोलो, ये तरकीब किसने बताई? मैंने कहा हुजूर। हमें समझ जाना चाहिए था बीरबल, ये तुम ही हो सकते हो। तभी इसने रंग लाने में इतनी देर लगा दी, कल भी और आज भी। पर ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मैं इसे कौन सा रंग पीने को कहूंगा? हुजूर, मुझे नहीं पता था कि आप इसे कौन सा रंग पीने को कहेंगे, इसलिए मैंने इसे रसोई घर से हर मटके में अलग अलग रंगों के शरबत भरने को कहा। बहुत खूब बीरबल, तुमने मेरा गुस्सा शांत कर इस आदमी की जान बचाई है। शाबाश बीरबल, और गुस्से में आकर एक और गलती करने से मुझे रोकने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम, इस बार तुम कोई भी गलती मत करना, वरना बीरबल भी तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। और फिर इस दौरान तुम्हारी परेशानी के एवज में आज की रात दावत में तुम भी शामिल होना। शुक्रिया जहांपना, शुक्रिया। और कितनी देर लगेगी हुजूर? मैं घंटों से इंतजार कर रहा हूँ। मेरी बूढ़ी हड्डियां और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब्र करो बड़े मियाँ, अगले तुम ही हो।